बहुत समय पहले एक राजा अपने राज्य में राज करता था। एक दिन राजा तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा था। इसी दौरान उसकी हाथ की एक उंगली कट गई और तेज धार से रक्त बहने लगा। मंत्री को जब इस बात का पता चला तो वह दौड़ते दौड़ते राजा के पास पहुंचा और बोला, कोई बात नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बात को सुनकर राजा आग बबूला हो गया और उसने तुरंत मंत्री को जेल में डालने का आदेश दे दिया। सैनिकों ने तुरंत आदेश का पालन करते हुए मंत्री को कारागार में डाल दिया। कुछ दिनों पश्चात राजा जंगल में शिकार खेलने गया। शिकार खेलते खेलते वह जंगल में बहुत दूर निकल गया और रात हो गई। तभी अचानक वहां पर कुछ आदिवासियों ने राजा और उसके सैनिकों को चारों ओर से घेर लिया और राजा को बंदी बना लिया। बंदी राजा को आदिवासियों के सरदार के पास ले जाया गया, जहां पर उसने आदिवासियों के कुल देवता को राजा की बलि देने का आदेश दे दिया, जिसे सुनकर राजा बहुत भयभीत हो गया। आदिवासी राजा की बलि देने की तैयारी करने लगे और जैसे ही वह राजा को बलि देने के लिए कुल देवता के सामने ले गए, उन्होंने देखा कि राजा की तो एक उंगली ही नहीं है और राजा बलि के लिए अपवित्र है क्योंकि वह खंडित है। यह देखकर आदिवासियों ने उसे छोड़ दिया। राजा भागा भागा अपने राजमहल पहुंचा और उसने कारागार में बंद मंत्री को बुलवाया। सैनिकों ने आदेश का पालन करते हुए मंत्री को राजा के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने मंत्री को जंगल का सारा किस्सा सुनाया और बोला कि यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं जीवित ना होता, और मंत्री से क्षमा मांगने लगा। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, क्षमा मत मांगिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यदि मैं कारागार में ना होता तो हमेशा की तरह आपके साथ शिकार पर गया होता। आदिवासी उंगली ना होने के कारण आपको खंडित समझकर छोड़ देते, लेकिन मुझे जरूर आपके स्थान पर बलि दे देते। इसीलिए कहा जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।